Assalamu alaikum students. After a long time I am here to teach you. Okay. So now we are discussing present indefinite. मैं आज आप लोगों को इसके एक्टिव वॉइस भी बताऊंगी और पैसिव वॉइस भी बताऊंगी. हम एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ें जो है वो क्लियर कर लेंगे. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमलों को उर्दू में कैसे पहचाना जाए. उनकी उर्दू में पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में आए ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरह के वर्ड आए. ठीक है. तो समझ लें कि वो फिर किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का. अच्छा, इन जुमलों को बनाने का तरीक़ाकार हमारे पास क्या है, सिंटैक्स. यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव जुमला कैसे बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जब नेगेटिव बनता है तो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है. सही हो गया. पॉजिटिव में क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो कि कोई ये काम कर रहा है या ये काम हो रहा है, ठीक है, वो लगेगा जिसके बारे में बात हो रही हो. ठीक है. फिर वर्ब लगेगा. प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा. और फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि जिस पर काम किया जा रहा हो, वो चीज़ या कोई भी ऐसा काम जिस पर हो रहा हो. अब हमारे पास जुमला है, वो सेब खाती है. ठीक है. इस जुमले के आखिर में क्या लगा हुआ है, ती है. तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, शी ईट्स एप्पल. आप लोग अभी पूछेंगे मिस आपने यहाँ पर ईट के साथ एस क्यों लगाया है. इसकी मैं आपको वजह बता दूँ कि जब हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ना, ही, शी और इट, या फिर सिंगुलर नाउन, तो हमने वर्ब के साथ एस लगाना है ताकि हम बताएं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर. इस बात की पहचान करवाने के लिए हम वर्ब्स के साथ एस का इजाफा करते हैं, नहीं तो प्लूरल्स के साथ इजाफा नहीं होगा. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा. नेगेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंटैक्स सामने लिखा है. आज मैंने टोटली डिटेल्स मेंशन कर दी है ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. कैसे बनेगा देखें. सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर एक्शन वर्ब लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है. असल में इन लफ्ज़ों का कोई मतलब नहीं होता, मगर इनका काम होता है एक तो टेंस की पहचान करवाना कि ये कौन सा टेंस है, दूसरा ये बतलाना कि आया वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. ठीक है. और एक्शन वर्ब तो जो हमारे पास जुमले का एक्शन वर्ब है, जैसे खाना था, वो लग जाएगा. ठीक है. अब नेगेटिव में दो तरह के हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, डू नॉट या डज नॉट. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं ना, इनकार करें, इसलिए नॉट और नॉट. तो डू नॉट लगेगा आई और यू के साथ, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ और प्लूरल नाउंस के साथ. ये आप लोग उनको ऑलरेडी पता है कि प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन से क्या मुराद होती है. और डज नॉट लगेगा सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउंस के साथ. सही हो गया. अब हम देखते हैं जुमला. यही जुमला वो सेब खाती है का हमने नेगेटिव कर लिया, वो सेब नहीं खाती है. ठीक है. तो शी डज नॉट, क्योंकि शी सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने लिखा डज नॉट, किसके साथ लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ. ठीक है. फिर ईट एक्शन वर्ब वैसे ही आ गया, एप्पल. अब फिर एक और बात पहचाने की, यहाँ पे ईट के साथ एस लगाए, यहाँ नहीं लगा. यहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो मेरे पास डू था ना, डू, उसके साथ मैं ऑलरेडी ए एस का इजाफा कर चुकी हूँ. तो जब एक चीज़ हमें बता रही है कि ये सिंगुलर है, तो दूसरी चीज़ पे लाजमी नहीं है कि हम एस लगा के बताएं कि ये चीज़ सिंगुलर है. सही हो गया. ठीक है. फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे. इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें सवाल किया जाए, जैसे कि हमारे पास जुमला है, क्या वो सेब खाती है, तो हमने इंट्रोगेटिव के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, जो कि कौन सा है, डू और डज बिफोर सेंटेंस. यानी कि पॉजिटिव जुमला होगा, जैसे कि पॉजिटिव जुमला है शी ईट एप्पल, सिंपल. बस हमने इजाफा कर देना है डू और डज का जुमले से पहले. तो यहाँ पे मैंने इजाफा किया किसका, डज का जुमले से पहले. अब इस डज की वजह से यहाँ का एस फिर से रिमूव हो गया. ठीक है. मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी. ये हो गए इसके एक्टिव वॉइस. अब चलते हैं इनके पैसिव वॉइस की तरफ कि पैसिव वॉइस के जुमले कैसे बनते हैं. ठीक है. पैसिव वॉइस का तरीक़ेकार क्या है कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर एक्शन वर्ब लगेगा, फिर बाय लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है. आप याद रखें इस बात को, टेंस चाहे कोई सा भी हो, इंडेफिनेट हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूस हो, पोटेंशियल हो, कोई सा भी टेंस हो, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है. ठीक है. फॉर्म चेंज नहीं होगी, थर्ड फॉर्म, ओनली थर्ड फॉर्म. अच्छा, अब जाहिर है हम प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब भी होंगे. इनके हेल्पिंग वर्ब वो वाले नहीं हैं, डू और डज नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव के थे, हम पैसिव पढ़ रहे हैं.
पैसिव के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के इज, एम, आर। इसका इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आई एम का इस्तेमाल होगा आई के साथ, आर का इस्तेमाल होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब मैंने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल क्यों लिखा है, इसकी एक वजह है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब हम जुमला बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास वही जुमला, वो सेब खाती है, शी ईट्स एप्पल, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस क्या है, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर इसका मतलब है वो सेब खाती है, और इस जुमले का मतलब है कि सेब उसके हाथों खाया गया है, इस तरह से कुछ समझ लें, ठीक है। अब पैसिव वॉइस इसको हम कैसे करेंगे, तरीक़ेकार आपको पता है। सब्जेक्ट होगा क्या कि पैसिव वॉइस में जो हमारे पास एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा, सही है, ठीक हो गया, एप्पल लग गया। अब एप्पल चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। फिर एक्शन वर्ब लगेगा, ठीक है, एक्शन वर्ब कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। फिर लगेगा बाय, बाय, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, हर। हर अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हर कोई चीज़ है, नहीं, ऑब्जेक्ट से मुराद है वो जिस पर काम किया जा रहा हो। अब यहाँ पर काम हर पर तो नहीं हो रहा, बट चूंकि शी की ऑब्जेक्टिव केस, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। मैंने आप लोगों को प्रोनाउन जब पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, प्रीवियस में, तो आपको बताया था। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, हर, तो ये जुमला हो गया कंप्लीट, एप्पल इज ईटन बाय हर, ओके। उसके बाद मेरी अम्मी लजीज बिरयानी बनाती हैं, ती हैं से पता चल गया ये इंडेफिनिट का है। अब इसका पहले हम एक्टिव करेंगे फिर पैसिव करेंगे। माय मॉम, मेरी अम्मी, सब्जेक्ट, बनाती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब, मेक्स। यहाँ पे भी मैंने मेक के साथ एस लगाया है क्योंकि माय मॉम सिंगुलर है। क्या बनाती हैं, डिलीशियस बिरयानी, हो गया। अब इसका जब हम पैसिव करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्टिव के जुमले का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है, यस, ठीक है। ये हमने लिख दिया डिलीशियस बिरयानी। अब चूंकि सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय, सही हो गया। अब यहाँ पर माय मॉम, यहाँ पर वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ओके। इसका कोई केस चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि ये तो ऑलरेडी नाउन है, सही है, इस वजह से ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जुमला है बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जुमला है किड्स फ्लाई काइट्स, किड्स फ्लाई काइट्स, एक्टिव हो गया। अब काइट्स इस जुमले का ऑब्जेक्ट है, पर पैसिव के अंदर वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब काइट्स चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर, यस, के काइट्स आर। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, बाय किड्स, सही हो गया। हम लोगों ने जब पैसिव बनाना है ना तो हमने सब्जेक्ट पे गौर करना है, यानी कि वो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था अब तो वो सब्जेक्ट बन गया, अब हमने उस पे गौर करना है कि आया वो प्लूरल है या सिंगुलर। समझ आ गई बात जी। अच्छा, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जुमले पर। मिस नूर टीच मी, यानी कि मिस नूर मुझे पढ़ाती हैं, ठीक है। मिस नूर टीच मी, ये एक्टिव हो गया। अब देखो इसमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करने वाली है कि मिस नूर टीच मी। अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, काम किस पे हो रहा है, मुझ पर, कि मुझे पढ़ाती हैं। अब मी जब सब्जेक्ट में चेंज होगा तो मी का सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, आई होता है ना, बिल्कुल सही। हाँ, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई। तो फिर आई के साथ क्या लगेगा, एम, ना इज लगेगा ना आर, एम। इस वजह से मैंने यहाँ पे एम भी मेंशन किया था कि आपको अगर ऐसा कोई जुमला आ जाए तो उसको बनाने में भी आसानी हो, ठीक है। आई एम, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय लग गया, फिर मिस नूर, क्योंकि मिस नूर सब्जेक्ट है, यहाँ आके क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और बात हम देख लेते हैं, जैसे कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं ना, हम सोते हैं वो भागता है, जिन जुमलों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं मांगते, इनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम सोते हैं, हम क्या सोते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर मैं लिखती यहाँ पर मैं खाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, वेजिटेबल खाती हूँ, क्या, तो बात थी क्वेश्चन की। बट हम सोते हैं, हम क्या सोते हैं, ऐसा नहीं होता। वो भागता है, क्या भागता है, ऐसा नहीं होता। तो अगर इस तरह के कोई वर्ब्स हों और उनके जुमले बने हों तो उनका पैसिव नहीं होता, नो पैसिव,
उनका कोई पैसिव नहीं होता। तो इस तरह के जुमलों को कभी भी पैसिव में चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गए सारे पॉजिटिव। अब अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का पैसिव कैसे बनाना है वो सीख लें, सही है। जैसे कि हमारे पास जुमला है, वो सेब नहीं खाती है। मैंने आपको बताया था शी डज नॉट ईट एप्पल, कि शी के साथ डज लगेगा, डू नहीं, क्योंकि शी सिंगुलर है इसको पहचानने के लिए। फिर ईट का हमने ऐसा हटा दिया था, शी डज नॉट ईट एप्पल। अब देखो पैसिव में भी क्या होगा कि एप्पल यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, फिर क्या लगेगा, इज, सही है। आप सबको पता है कि नॉट का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद कर दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी ईट की, बाय हर कर दिया, क्योंकि शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। दैट इज सो सिंपल, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जुमला है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इस जुमले में क्या है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहाँ पे मैंने डू नॉट का इस्तेमाल किया है क्योंकि डू जो है वो प्लूरल्स के साथ लगेगा, सही है, डज सिंगुलर्स के साथ लगता है। अब इस जुमले में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, पैसिव के अंदर क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, सही हो गया। अब क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है तो इस वजह से इज़ का इस्तेमाल हो रहा है। हमने एक्टिव के अंदर इसको कुछ नहीं देखना, हमने पैसिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है कहीं वो सिंगुलर या कहीं वो प्लूरल तो नहीं, उनका फ़र्क देख के हमने इसके वर्ब लगाने हैं। इसके वर्ब हमने ऊपर वाला जुमला देख के नहीं लगाने, ठीक है। तो क्रिकेट इज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय, अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो अस हो गया, सही है। नेक्स्ट जुमला है, अहमद सब्जियां नहीं खरीदता है। अहमद डज नॉट बाय वेजिटेबल्स, ठीक है, सिंपल, अहमद सिंगल था तो डज लगा, फिर हमने पूरा जुमला कर लिया। अब इसका पैसिव, अब पैसिव के अंदर वेजिटेबल्स यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब वेजिटेबल्स क्या हैं, ज़्यादा, वेजिटेबल ज़्यादा हैं तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का, यस, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा हैं। इस जुमले में नहीं हमने देखना कि वो वहाँ डज लगा था तो यहाँ पे इस क्यों लग रहा, नो, ओके। हमने देखना किसको है, पैसिव के सब्जेक्ट को, कि वो सिंगल है या वो प्लूरल है। तो वेजिटेबल्स आर नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म, बॉट बाय अहमद, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, क्या तुम गाना गाते हो, ठीक है। अच्छा, अगर इधर लिखा होता तुम गाना गाते हो, क्या नहीं होता, तो इसकी इंग्लिश क्या होती, यू सिंग सॉन्ग, ठीक है। अब ये हो गया क्या तुम गाना गाते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू सिंग सॉन्ग, सही है। अच्छा, उसी तरह से अब इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी तो हम इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हम पैसिव में पॉजिटिव बना दें, नहीं, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव होता तो यूँ होता, सॉन्ग इज संग बाय यू, ओके, बट ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गया, बाहर। अब चूंकि पैसिव बना रहे हैं इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इस वजह से भी कि सॉन्ग जो है वो सिंगुलर होता है, इज़ लगा, आर नहीं लगा, इज सॉन्ग संग बाय यू। अब देख लेते हैं अगला जुमला, क्या सबा ख़त लिखती है, ठीक है। डज सबा राइट लेटर, डज सबा राइट लेटर, वही आपको मैंने तरीक़ेकार बताया था ना कि डज बाहर आ जाएगा क्योंकि सबा सिंगुलर है, जुमला हो गया। अब जाहिर है जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसके पैसिव के अंदर भी तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा ना, तो लेटर चूंकि सिंगुलर है तो इज़ बाहर आ गया, इज़ लेटर रिटन बाय सबा, क्योंकि राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। आई होप सो कि आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।